I'm Anjali Sani and now you are watching my channel E-Learning Mania, and now we will do exercise 4.1 chapter 4 class 7 simple equations and question number 6. If you have not subscribed my channel, first of all you may subscribe my channel, like and share my videos, एंड देन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या बोला गया। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट हैज। देखिए इरफान और परमिट दो हैं और इन्होंने कहा कि इरफान के पास 7 ज्यादा मार्बल्स हैं किससे, जो कि परमिट के पास जितने भी हैं उसका 5 टाइम्स से। जैसे क्या बोला इन्होंने कि 5 टाइम्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि भाई जितने मार्बल्स इन्होंने कहा कि इरफान के पास हैं, जितने आपके परमिट के पास है उसका 5 टाइम्स लेकर आपको चलना है। तो सबसे पहले और इन्होंने यहाँ पर बोला भी कि इरफान हैज 37 मार्बल्स, इरफान के पास टोटल 37 मार्बल्स हैं एंड टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल्स, और m आपको लेकर चलना है कि परमिट के पास कितने मार्बल्स हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका, आप यहां से लेकर चलेंगे लेट m बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल्स, परमिट्स मार्बल्स। ओके देन आपको क्या करना है, इन्होंने कहा कि 5 टाइम्स द परमिट्स मार्बल्स, तो 5 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मार्बल्स, परमिट हैज, जितने नंबर ऑफ मार्बल्स परमिट के पास है उसका 5 टाइम्स। इन्होंने कहा कि इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर, उसके पास 7 मार्बल्स ज्यादा हैं जितने परमिट के पास है उसके 5 टाइम्स का, इक्वल टू इन्होंने अब कितना कहा कि इरफान के पास टोटल कितने मार्बल्स हैं 37, तो इक्वल में क्या आ जाएगा 37। ओके देखिए 5 इंटू नंबर ऑफ मार्बल्स परमिट हैज कितने थे आपके पास m। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्वालिटी में भी 37 लिखने से पहले आप ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज, नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज, इरफान के पास जितने टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, 5 इंटू नंबर ऑफ मार्बल्स परमिट हैज दैट इज m प्लस the 7 equals to number of marbles Irfan has, that is 37, ऐसे 37 यूज करेंगे। देखिए अब 5 इंटू m करेंगे तो 5m प्लस the 7 equals to 37। आपके पास ये सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि स्टेटमेंट सम्स है, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में इसी तरीके से आपको लिखना होगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। देखिए लक्ष्मी कोई गर्ल है जिसके फादर की एज 49 ईयर्स है एंड ही इज 4 ईयर्स ओल्डर। उन्होंने कहा कि वो 4 ईयर्स बड़े हैं किससे देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज, कि जितनी लक्ष्मी की एज है उसके 3 टाइम्स से भी इन्होंने कहा कि 4 ईयर्स ज्यादा है एंड टेक लक्ष्मी's एज टू बी 5 ईयर्स। और यहाँ पर आपको क्या लेकर चलना है कि लक्ष्मी की एज 5 ईयर्स है। देखिए क्या लेकर चलेंगे आप यहां से, मानकर चलिए लेट लक्ष्मी's एज बी 5 ईयर्स, 5 ईयर्स आप मानकर चलेंगे यहां से। इसके बाद क्या करेंगे आप, इन्होंने कहा
सबसे पहले इन्होंने कहा था कि लक्ष्मी के फादर की 49 ईयर्स एज है। फिर इन्होंने कहा कि 4 टाइम्स वो ओल्डर थे, मतलब और किससे ओल्ड थे, 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई लक्ष्मी's एज, इसका ही 3 टाइम्स इन्होंने कहा। 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज और कितने ईयर्स ओल्डर है, 4 ईयर्स, तो प्लस 4 आप करेंगे, इक्वल में इन्होंने कहा कि लक्ष्मी's फादर की एज है टोटल 49 ईयर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे लक्ष्मी's फादर्स एज, लक्ष्मी's फादर्स एज। ओके, तो देखिए 3 इंटू लक्ष्मी's एज क्या मानकर चले आप यहाँ से, y प्लस 4 इक्वल्स टू लक्ष्मी's फादर्स एज दैट इज 49 ईयर्स। ठीक, देखिए 3 इंटू वाई करेंगे तो 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 49। ये आपके पास सिंपल इक्वेशन बन गई कि 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज से 4 ओल्डर है 4 ईयर्स एंड टोटल एज उनके फादर की है 49 ईयर्स। तो आपके पास सिंपल इक्वेशन बनेगी 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 49। देखिए आप नेक्स्ट पार्ट इसी का, नेक्स्ट पार्ट में कहा द टीचर टेल्स द क्लास, टीचर ने क्लास में बताया दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट, कि जितने भी हाईएस्ट मार्क्स किसी स्टूडेंट के द्वारा प्राप्त किए गए हैं, ऑब्टेन हुए हैं इन हर क्लास, उनकी क्लास में, इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, कि ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, जितने सबसे कम मार्क्स थे उसका ट्वाइस आपको लेकर चलना, उसका 2 गुना हो गया, और प्लस 7 2 गुना से ज्यादा है, 2 गुना प्लस 7। जैसे आपको मैं बोल दूं कि आपके पास है टोटल 10 चॉकलेट्स हैं और मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं, राइट, और थर्ड पर्सन के पास हैं 15 चॉकलेट्स, तो ये बात बोली जाएगी कि मेरे पास 2 चॉकलेट्स थी, आपके पास 10 चॉकलेट्स है, मतलब मेरा 5 मल्टीपल है, राइट। तो 5 टाइम्स ऑफ मी प्लस थर्ड के पास कितनी एक्स्ट्रा है, प्लस 5, राइट। तो इन्होंने यही बात यहाँ पर कही, और इन्होंने क्या बोला कि हाईएस्ट स्कोर इज 87, हाईएस्ट स्कोर कितना है क्लास का, वो 87 है। टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल, लोएस्ट स्कोर कितना है यहाँ पर, एल यूज आपको करना है। देखिए थर्ड पार्ट, लेट lowest score to be L, lowest score to be L, right, आप lowest score L यूज करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो आपके ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स है, दैट मीन्स ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई लोएस्ट मार्क्स। फिर इन्होंने कहा प्लस 7, इसमें प्लस 7 करेंगे, एंड हाईएस्ट स्कोर आपके पास क्या आता है 87, यहाँ पर आप हाईएस्ट स्कोर भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट स्कोर। देखिए 2 इंटू लोएस्ट मार्क्स कितने हैं आपके पास L, प्लस 7 इक्वल्स टू हाईएस्ट स्कोर इज 87, राइट। तो 2 इंटू L क्या बनेगा, 2L plus this 7 equals to 87. This is the simple equation. राइट, यहाँ पर आपका ये थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए फोर्थ पार्ट में कहा इन्होंने कि इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखिए सबसे पहले यहाँ से नेम से पता लग रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें आपकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, जो 2 एंगल्स आप मेजर करेंगे वो आपके सेम होते हैं, राइट।
एंड थर्ड आपकी जो साइड है वो डिफरेंट होगी। द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस। वर्टेक्स एंगल आपका वही थर्ड एंगल होगा, राइट। वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। देखिए सिंपल, जो आपके दोनों सेम आप मेजर कर रहे हैं एंगल्स को, उनको बेस यूज करके चलेंगे, बेस मान करके, और वो बेस आप बी से डिनोट करेंगे। एंड उसी का ट्वाइस बोला गया है इन डिग्रीज। डिग्रीज में आप लेकर चलेंगे। एंड रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। आपको ये भी रिमेंबर होना चाहिए कि एक ट्रायंगल जो होता है उसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और उन तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, राइट। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए 4 पार्ट। चलिए मानकर चलिए आप, या फिर आपको ये पता ही होना चाहिए डायरेक्टली, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, isosceles triangle has two of its measures, has two of its angles of equal measures, same measures आएंगे, equal measures, right। अब इन्होंने आगे नेक्स्ट उसमें क्या बोला कि रिमेंबर दैट, और बेस एंगल जो है इन्होंने वो बी मानकर चले हैं। लेट बेस एंगल बी बी, लेट बेस एंगल क्या लेकर चलेंगे आप, बी यूज करके चलेंगे, राइट। अब इन्होंने कहा कि वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, वर्टेक्स एंगल ट्वाइस बोला है इन्होंने। देखिए वर्टेक्स एंगल जो आपके पास थर्ड एंगल है दैट इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, ट्वाइस ऑफ दिस बेस एंगल, राइट। ये कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई यहां तक। आगे बोला इन्होंने कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आप लेकर चलिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जितने भी उसके अंदर वाले एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। ये 180 डिग्री होता है। या फिर आप ये ले सकते हैं, आप देखिए तीनों एंगल्स का सम करिए, एक आपके पास वर्टेक्स एंगल होगा और 2 आपके पास बेस एंगल्स होंगे, राइट, बी प्लस बी, ओके। और इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर 180 डिग्री, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, राइट। राइट एंगल ट्रायंगल में भी आपकी सेम नहीं होती है। तो देखिए कोई भी आप ट्रायंगल यूज कर सकते हैं जिसके आपके पास 2 एंगल्स इक्वल होंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास ये दोनों एंगल्स इक्वल है और ये आपका कैसा है, वर्टेक्स है। तो आप क्या लेकर चलेंगे, ये आपका 2b बन जाएगा और ये b एंड b बन जाएंगे, ओके। तो 2b प्लस b प्लस b, तीनों एंगल्स का सम जो 180 डिग्री की इक्वल होगा। तो 2b प्लस b दैट इज 4b इक्वल्स टू दिस 180 डिग्री। तो ये आपके पास कंप्लीट इक्वेशन बन गई, 4b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियोस देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।